तो स्टूडेंट जो आज के क्वेश्चंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करने से रिलेटेड हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.85 से क्वेश्चन नंबर 47। तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं और दोनों की जो ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है 1 अप्रैल 2019 को, उनमें से ए की कैपिटल है 50,000 और बी की है 30,000 और ड्राइंग्स हैं दोनों पार्टनर्स की, ए की 8,000 और बी की 6,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म ने अर्न किया है वो है 50,000 और दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:1 और टर्नओवर भी दी है हमें जो कि है 3 लाख। और कुछ टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप हमें दी हुई हैं जिनमें फर्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। एंड ए विल गेट ए कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर और ए को जो है 2% जो है कमीशन दिया जाएगा टर्नओवर पे, जो कि हमें दी हुई है, गिवन है 3 लाख की। और बी को सैलरी दी जाएगी 500 पर मंथ के हिसाब से। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एनुअल सैलरी शो करते हैं, तो यहाँ पे 500 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर शो करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो बी को जो कमीशन दिया जाएगा वो 5% दिया जाएगा कौन से प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद और कमीशन डिडक्ट करने के बाद आएगा, उस पे 5% कमीशन दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं जो कि है 50,000 का। कैसे करेंगे पोस्ट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो डेबिट साइड है उसमें हम जितनी भी पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन दी जानी है वो शो करते हैं। तो जो पहली एप्रोप्रिएशन है वो है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो कैलकुलेशन के बाद ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसकी ओपनिंग कैपिटल पे वो है 3,000 और बी का है 1,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,800। तो क्वेश्चन में हमें बी की सैलरी दी हुई थी 500 पर मंथ, तो हम यहाँ पे एनुअल शो करेंगे। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आ रही है 6,000। तो नेक्स्ट जो हमें दिया था क्वेश्चन में वो थे पार्टनर्स के कमीशन। तो ए का कमीशन 2% ऑन टर्नओवर था और टर्नओवर हमें 3 लाख दी हुई थी। तो कैलकुलेशन के बाद ए का जो कमीशन आ रहा है वो है 6,000। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो बी का कमीशन है उसके लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। ये इसकी राइट प्लेस नहीं है पर मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको यहाँ पे शो किया है ताकि आपको साथ ही में कैलकुलेशन की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि बी को हमने 5% कमीशन देना है कौन से प्रॉफिट पे, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एप्रोप्रिएशन हमने पार्टनर्स को देनी है वो देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे हमें 5% देना है। और साथ में कहा था कि कमीशन भी डिडक्ट होना चाहिए उस प्रॉफिट में से, पर क्योंकि हमारे पास बी का भी कमीशन कैलकुलेट नहीं हुआ है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इस प्रॉफिट को 5/100 + 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो क्योंकि जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन दी हो जिसमें कि हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उस प्रॉफिट की दी होती है जिसमें कि कमीशन जो अभी कैलकुलेट करना है उसको भी डिडक्ट करने के लिए बोला गया हो, तो हम R/100 + R वाला फार्मूला लगा के कमीशन कैलकुलेट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अपना ये वाला टॉपिक कवर किया हुआ है।
तो इस कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास बी का कमीशन आ रहा है वो आ रहा है 1580.95। तो हम राउंड फिगर ले लेंगे यहाँ पे 1581। तो यही हम यहाँ पे बी का कमीशन शो करेंगे। यहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए वर्किंग नोट 1, ताकि हमें इंडिकेशन हो जाए कि हमने ये जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पे की है। ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट की सारे सोल्यूशन के बाद लास्ट में होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे। तो इसके बाद स्टूडेंट कमीशन की कैलकुलेशन करने के बाद हम अकाउंट का बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करने के लिए। तो जब हमने बैलेंस किया तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है जो कि है 31,619। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3:1। तो इस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। और इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने कंबाइन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, जिसमें दोनों पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन मैं एक साथ शो करूंगी। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, पर ये टाइम सेव करने के लिए बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले इस अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है, कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस की बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन के साथ, जिसमें कि ए की ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 और बी की थी 30,000। तो जो दूसरी हमारी एप्रोप्रिएशन जहाँ पे शो होगी वो होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का है 3,000 और बी का है 1,800। और बाय सैलरी, जिसमें ए की कोई सैलरी नहीं थी और बी की थी 6,000। और जो कमीशन था वो ए का था 6,000 और बी का 1,581। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जो कि है 23,714 ए का और 7,905 बी का। तो डेबिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ड्राइंग शो करेंगे, जो कि है 8,000 और 6,000। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करने के लिए। तो अब इसके बाद हम अकाउंट्स का टोटल करके उसका बैलेंस करेंगे। तो दोनों पार्टनर्स का जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, जो कि क्लोजिंग कैपिटल को शो करता है, जिसमें ए का है क्लोजिंग कैपिटल 74,714 और बी की है 41,286। तो स्टूडेंट इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.86 से क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, बी और सी। तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो हैं ए के का 50,000, बी का 30,000 और सी का 20,000। क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं और तीनों पार्टनर के क्रेडिट बैलेंस हैं। तो स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन में पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस हों तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो फर्म है वो अपनी कैपिटल मेंटेनेंस के लिए फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है, जिसमें कि पार्टनर से रिलेटेड 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें जो बैलेंसेस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के, ए का है 4,500, बी का 1,500 और सी का 1,000। तो ड्राइंग्स हैं, ए की 10,000, बी का 2,500, सी की 1,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें अनलाइक फ्रैक्शन में दी है। ए की जो शेयर है वो है 1/2, बी का 3/10 एंड सी का 1/5। फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है 31 मार्च 2020 के लिए वो है 45,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म अलाउ कर रही है पार्टनर्स को वो है 5% पर एनम। बी और सी दोनों की जो सैलरी है 5,000 पर एनम है ईच पार्टनर की। तो हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट हम सॉल्यूशन में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे
और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो जो पहला वर्किंग नोट होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम लाइक में कन्वर्ट करके, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उसके बाद उससे रेशो प्रिपेयर करेंगे। तो हम पहले ये अनलाइक फ्रैक्शंस को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जो कि 10 बन रहा है, और सभी डिनोमिनेटर्स को 10 के इक्वल करेंगे। तो वो 10 के इक्वल करने के बाद हमारे पास जो रेशो आ रही है वो है 5:3:2। तो जो सेकंड वर्किंग नोट है स्टूडेंट वो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट हमें के पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये सोल्यूशन में नहीं रिक्वायर्ड था तो इसीलिए इसे हम वर्किंग नोट में बना रहे हैं। तो इसकी क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट जो फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है उसको ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, जो कि है 45,000। तो इसकी डेबिट साइड में एप्रोप्रिएशन शो करेंगे। फर्स्ट एप्रोप्रिएशन है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 5% के हिसाब से हमने उसकी कैपिटल पे, पार्टनर्स की कैपिटल पे कैलकुलेट की है। ए की 2,500, बी की 1,500 और सी की 1,000। तो टोटल बन रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 की। तो सैलरी थी पार्टनर की बी और सी की 5,000 ईच, तो टोटल सैलरी है 10,000। तो इसके बाद हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस अकाउंट में पोस्ट करने के लिए। तो हम अकाउंट का जब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 30,000। तो 30,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 में डिवाइड करेंगे, जिसमें डिवाइड करने के बाद ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने कंबाइन फॉर्मेट ड्रॉ किया है तीनों पार्टनर्स के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है वो फिक्स रहती है। अगर पार्टनर की एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की इंफॉर्मेशन ना हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम ही रहती है। तो इस केस में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने पहले इसकी क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल शो किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ, जो कि है 50,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ए, बी एंड सी। तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण इसका क्लोजिंग बैलेंस भी सेम ही होगा, ए, बी और सी क्या 50,000, 30,000 और 20,000। तो कैपिटल अकाउंट में बस इतना ही हम प्रिपेयर करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये भी मैंने कंबाइन ही प्रिपेयर किया है। तो इस अकाउंट में जो हमारे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था वो क्रेडिट था। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी, पर इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ इसको शो करेंगे। क्रेडिट साइड ए का है 4,500, बी का 1,500 और सी का 1,000। तो जो दूसरी हमारी इसमें एप्रोप्रिएशन थी वो पार्टनर्स के लिए वो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो की है 2,500, 1,500 और 1,000। जी हमने कैलकुलेट की है एट 5% पर एनम के हिसाब से। तो सैलरी थी बी और सी की 5,000 और 5,000 ईच। तो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है उसको शो करेंगे। ए का 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000। तो ड्राइंग थी हमारे पास ए की 10,000, बी की 2,500 और सी की 1,000। और बी और सी ने अपनी सैलरी भी विड्रॉ की है तो उसके लिए टू कैश के साथ हम उसको शो करेंगे 5,000 ईच। तो इसके बाद हम तीनों अकाउंट्स का टोटल करेंगे और फिर उनका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। और जो बैलेंस जो है वो करंट अकाउंट का जो है क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है
जो कि ए का है 12,000, बी का है 9,500 और सी का है 7,000। ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर पार्टनर की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं, पर अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस हो पार्टनर्स करंट अकाउंट का तो उसको हम एसेट साइड शो करते हैं।